हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैंने कहा था कि इस समय जो भी आपके द्वारा सवाल पूछे जाएंगे उन्हीं सवालों पर ही आपको वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर एक सवाल काफी लंबे समय से पूछा जा रहा था कि यदि एक लड़का शादी का वादा करके लड़की से शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद शादी करने से मना कर देता है, तो ऐसे में लड़की क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती है या ऐसे में क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो केसेस होते हैं उन सभी केसेस में टर्म एंड कंडीशन अलग अलग होती हैं। अब लड़के ने लड़की से क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ शादी की ही बातें हुई थी या उनके बीच में कुछ और भी बातें हुई थी जिसके कारण उनके बीच शारीरिक संबंध बने। तो ऐसे में एक केस को लेकर के उसकी अलग अलग थ्योरी निकालना गलत है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि ऐसे केसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही अच्छे जजमेंट दिए गए हैं, जिनको आप रूलिंग के तौर पे अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि एक महिला की ओर से दाखिल किए गए रेप के केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला लंबे वक्त तक अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमत है तो ऐसी स्थिति में शादी का वादा करके सेक्स करना रेप नहीं है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्टकट में मामला भी समझा दें। दरअसल एक महिला ने एक व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के बाद उस शख्स पर रेप का केस दर्ज कराया था। इस केस में शख्स ने महिला से शादी का वादा किया था। वहीं इस मामले में कोर्ट ने रेप केस को खारिज कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना और शख्स को रेप केस से बरी कर दिया। अगर शारीरिक संबंध लंबे वक्त तक चलता रहे तो इसमें शादी के वादे को शारीरिक संबंध के लिए लालच के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। हालांकि शादी का झूठा वादा कर सेक्स करने के लिए लालच के तौर पर तब कहा जा सकता है जब पीड़ित महिला किसी एक पल के लिए इसका शिकार होती है। ऐसा तब हो सकता है जब लालच देने वाला शख्स अपनी बात पर टिका हुआ नहीं रह सकता है। ऐसे मामले में हो सकता है कि एक बार को सहमत मिल जाए लेकिन असल में महिला सेक्स के लिए मना करना चाहती हो। ऐसा कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। अगर लंबे वक्त तक रहे हैं जिसमें सेक्स शामिल है तो यह नहीं माना जा सकता कि महिला ने मर्जी ना दी हो या दोनों के बीच प्यार ना हो। साथ ही यह नहीं माना जा सकता है महज शादी का झूठा वादा कर महिला को सेक्स के लिए राजी किया गया था। तो ये सारी बातें इनको भी आपको समझना चाहिए। आपको बता दें कि शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशन बनाना और फिर शादी से मुकर जाना, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन ऐसे भी कई केस आए हैं जहां कोर्ट ने इसे रेप की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया है। ये सवाल काफी डिबेटेबल है। अलग अलग मामलों में अलग अलग समय पर अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग फैसले सुनाए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये बिल्कुल कहीं से क्लियर नहीं है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से कहता है कि उससे वह शादी करेगा और उसके बाद उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं लेकिन बाद में लड़का मना कर देता है शादी करने से, तो यहाँ पर उनके बीच में क्या टर्म एंड कंडीशन हुई थी ये तो वही लोग बता सकते हैं। और एक बात ये कि उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध एक बार बने थे या बार बार उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने थे। तो ऐसे केसेस में ये भी देखा जाता है क्योंकि शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशन में आने के लिए महिला को प्रलोभन देना और महिला का उस प्रलोभन का शिकार हो जाना तब समझ में आ सकता है जब पीड़िता के साथ ऐसा थोड़े समय के लिए हुआ हो, लेकिन लंबे समय और अनिश्चित समय के लिए सेक्सुअल रिलेशन में रखने के मकसद से शादी का प्रस्ताव प्रलोभन के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसे मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का एक जजमेंट सुनाया था। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि लड़का और लड़की किसी नए शहर में जॉब कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। ऐसे में वह दोनों एक साथ में रहने लगते हैं और इसी बीच में उनके शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद ये लंबे समय तक चलता रहता है और इसके बाद अगर उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है तो ऐसे में लड़कियां इसका भी सहारा लेती हैं कि उसने हमसे कहा था शादी करेंगे और शादी करने के बहाने ही उसने हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि अब वो शादी करने से मना कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि सभी केसेस में टर्म और कंडीशन अलग अलग हैं। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि अगर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने हैं और उसके बाद लड़की IPC के सेक्शन 376 के अंतर्गत FIR दर्ज करवाती है तो उसके बाद लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं बचते हैं। वो हाई कोर्ट तक जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, यहाँ पर उसको राहत मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करें लड़की की तो यहाँ पर उसको ये साबित करना होगा कि शादी के लालच में उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध सिर्फ और सिर्फ एक बार बने थे
या बहुत ही कम समय के लिए बने थे। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।